इतनी देर लगाएगी? ओ झुमरी, जल्दी से आ, बैलगाड़ी खड़ी नहीं रहेगी। अम्मा जल्दी करो। हाँ भैया, जल्दी करो। अरे रे रे झुमरी, जल्दी चल। मिंकी, तू भी देर मत कर, चल, लड़की वाले बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। आ रही हूँ अम्मा, तुम तो मरी जा रही हो। अरे हो गया मेरा भी, चल चलते हैं। चलो भैया, बैलगाड़ी चलाओ। अरे देख, तेरा छोरा तो मरा जा रहा है ब्याह करने को। हाँ, बैलगाड़ी वाले को कैसे कह रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे रे झुमरी, वो बहुत देर हो गई है इसीलिए कह रहा है। अरे काकी देखो, जल्दी जाकर मुझे जल्दी आना भी है। और तुम लोगों का क्या है, तुम लोग सब घर में आराम से बैठे रहते हो और मुझे वापस आकर गोदाम भी जाना है, काम भी करना है, समझती हो कि नहीं? अरे रे सब समझ में आ रहा है। चलो चलो बैलगाड़ी वाले चलाओ। लो भैया, आ गया तुम्हारा जगह। जाओ देखो कोई है कि नहीं। अरे ये क्या मीनू, हमें लेने के लिए दरवाजे पर कोई भी नहीं है। अरे रे अब उन्हें क्या पता, आवाज लगाती हूँ ना। सुनो, कोई है घर में? अरे तुम लोग तो पहले बैलगाड़ी से उतरो। अरे अरे आइए आइए, आप लोग आ गए। अब माफ करना, अब मैं सुबह से यहाँ इंतजार ही कर रहा था, थोड़ी देर के लिए अंदर गया था, तब तक आप लोग आ गए। आओ आओ। अरे सुनती हो, कहाँ हो? देखो सारे मेहमान आ गए हैं, इनको अच्छे से बिठाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे आइए आइए, आप लोग आइए, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना। अरे इंतजार का क्या है, हम तो कब से आकर खड़े थे। अरे रे नहीं नहीं बहन जी, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बस हम आ ही गए हैं यहाँ पे। आइए बैठिए। देखिए, मैं तो कहूँगा जो भी आप लोगों का कार्यक्रम है थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे वापस घर भी जाना है और गोदाम पे भी जाना है। अरे रे थोड़ा शांति से बैठ लिया कर, इतना नहीं बोलते हैं। अरे जाने दो बहन जी, अब बोल रहा है, सुन लो। सही बात है, मैं अभी बिटिया को बुलाती हूँ। अरे रे वाह, आपकी बिटिया तो बड़ी सुंदर है, मुझे तो बिल्कुल पसंद है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अरे ऐसा कैसे, पहले लेन देन की बात तो कर लो, ऐसे ब्याह तय होता है क्या? तुम लोग क्या दोगे बताओ? हमारा मंटू बहुत ही बढ़िया है, गोदाम में अच्छा खासा कमाई भी होता है। अरे नहीं काकी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में लगभग सब कुछ है। तू यहाँ से जा, हम बाद में आएंगे बातचीत फाइनल करके। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ अम्मा। अरे अच्छा ठीक है, जा फिर। देखो बहन जी और देखो भाई साहब, बिना हमारे गांव में अच्छे खासे दहेज का ब्याह नहीं होता है, हम ऐसे ब्याह नहीं कर सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं दूंगा, आप परेशान मत होइए, दहेज में कोई कमी नहीं रहेगी और शादी ब्याह भी अच्छे से ही होगा। आप एकदम दुखी न रहिए, आपकी गाँव में नाक नहीं कटेगी, मैं कहता हूँ ना तो सब कुछ मिलेगा, बस यही ध्यान रखिए। चलो तब ठीक है। अरे रे ठीक है, फिर अगले महीने ब्याह की तारीख रखते हैं। बस हमें अब जाना है। अरे बैलगाड़ी लेकर तो मंटू चला गया। कोई बात नहीं है बहन जी, मैं यहाँ से दूसरी बैलगाड़ी मंगवा देता हूँ, वो आप लोगों को घर पहुँचा देगा।
अरे रे झुमरी, ये तूने क्या किया? मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए, घर में सब कुछ है। अरे पागल, घर में सब कुछ है और एक ननद भी है, इसका ब्याह नहीं करेगी क्या? अगर उधर से जो सामान आएगा वही सामान दे देना इसके ब्याह में, तुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तू मुझे क्या अपना दोस्त नहीं समझती है? हाँ माँ, ठीक ही तो कह रही है काकी, तुम तो पता नहीं क्या सोच रही हो। मुझे अच्छे अच्छे सामान चाहिए और ये लोग मुझे लगता है अच्छे सामान ही देंगे। मुझे ना ब्याह में अच्छे कपड़े भी चाहिए। ये देख रही है ना, इतनी सारी चीजें इसे चाहिए और तू कह रही है नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? लगता है तू ठीक ही कह रही है, मैं ही गलत सोच रही थी। चल कोई नहीं। अम्मा मैं तो थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। और तुम कुछ खाना पीना बना लेना और मुझे भी उठा देना। ये ले, नास पीटी सोने चली गई, पता नहीं क्या करेगी। नई बहू के साथ मिलकर काम करेगी भी या नहीं करेगी पता नहीं। चल मैं जा रही हूँ, तेरी बिटिया और तू दोनों आलसी है। अरे अम्मा, क्या हुआ था मेरे आने के बाद? अरे रे कुछ नहीं हुआ था, लड़की वालों ने कहा अच्छे से ब्याह होगा और जो देने की चीजें हैं वो शादी ब्याह में सब कुछ दे देंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलो अम्मा, ये तो अच्छी बात है। और तेरे गोदाम का काम ठीक चल रहा है ना? हाँ अम्मा, काम तो ठीक ही चल रहा है। देखता हूँ, सेठ जी कुछ कह रहे थे कि मिलना मुझसे, कुछ बातें करनी है। कल जाऊंगा, आज सेठ जी गोदाम में थे नहीं। कल देखता हूँ क्या बात है, सेठ जी क्या बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चल खा ले अच्छा से। भैया देखो ना, मेरे लिए कुछ अच्छा सा लेते आना ना, अगर शहर जाओ तो कुछ झुमका जैसा। अरे पागल हो गई है, घर में पैसे की कमी है और इसे चाहिए झुमका। तेरे पास तो और कोई काम नहीं है, बस यूं ही परेशान करना घर वालों को, यही काम है तेरा। देखो भैया, तुम तो अभी से ऐसे बातें कर रहे हो, अभी तो भाभी भी नहीं आई है। हाँ, भाभी आ जाएगी तो न जाने क्या करोगे। अरे रे तुम दोनों लड़ना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। हाँ अम्मा, इसको समझाओ। सेठ जी, आप कुछ कह रहे थे? अरे हाँ, मैं कह रहा था हमारे बगल वाला जो गांव है ना, वहाँ से अब माल लेकर आना है। उस गोदाम में पड़ा हुआ माल खराब हो रहा है, उसे बेचना है यहाँ के बाजार में। बगल वाला गांव, वो पहाड़ी के पास क्या? हाँ वही पहाड़ी के पास। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा और गोदाम से ले आऊंगा सामान। देखो भाई, अगले 10 दिन तक यही सिलसिला करना होगा, वहाँ के गोदाम का सारा माल खत्म हो जाना चाहिए। मालिक बोले तो मैं भी चल जाऊं इसके साथ। अरे नहीं, तू यहीं रह, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तू भी चला जाएगा तो काम कौन करेगा? अच्छा मालिक, ठीक है। मालिक तो अभी निकल जाऊं क्या? हाँ अभी निकल जा। अरे पहाड़ियों के पास तो ये वही जगह है जहाँ मेरा ब्याह फाइनल हुआ है, जहाँ मेरा ब्याह तय हुआ है। चलो कोई नहीं, ससुराल के पास ही आ रहा हूँ। आ गए मालिक? अरे मैं कोई मालिक नहीं हूँ, सेठ जी ने भेजा है गोदाम का सारा माल यहाँ से वहाँ करने के लिए। अरे वो तो मेरी बोलने की आदत है। अब देखो सारा माल लोड करवा लो बैलगाड़ी में। अरे ओ कहाँ है, इधर आ। अरे आप इस गोदाम में क्या कर रहे हैं? अरे मैं इसी गोदाम में काम करता हूँ। कोई बात नहीं है, अब बताओ क्या काम करना है? अरे रे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे मुनीम जी,
इनकी लड़की के साथ मेरा ब्याह तय हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। दोनों मिलके जल्दी से बैलगाड़ी में माल लोड करो और लेकर जाओ। अच्छा, मैं मदद करता हूँ। अरे आप रहने दो, आप इतने बूढ़े हो, आपसे ये सब काम होगा क्या? हाँ हाँ, सब काम हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अरे वो बहुत बूढ़े हैं बेचारे। चलो, काम तो काम होता है। अरे रे, क्या हुआ? बड़ा शांत शांत नजर आ रहा है। अरे कुछ नहीं अम्मा, थोड़ा दूर सफर में गया था ना, इसलिए थक गया हूँ। अम्मा, तुम्हें क्या पता है ये कहाँ गया था? अरे कहाँ गया था? पहाड़ियों वाले गांव में गया था, लोग बता रहे थे मुझे। अरे तू जो है ना चुगलखोर, तू ऐसी ही रहेगी। अम्मा, वहाँ पे सेठ जी का गोदाम है, उस गोदाम से मैं माल खाली करवा रहा था और 2-3 दिन जाना है मुझे, और कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, चलो। अरे ये क्या हो गया हैं? बताओ, क्या बोलूँगा मैं? क्या हो गया मुनीम जी? अरे वो जो तेरा ससुर बनने वाला था ना, वो टपक गया है। कैसे गोदाम में बोरियां गिर गई उसके ऊपर। अरे ये क्या हो गया? तो फिर? अरे उसके घर में भीड़ लगी हुई है, सब रो रहे हैं। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे क्या बताऊं बेटा, ये ब्याह के लिए पैसे जोड़ रहे थे। मैंने कहा था तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ, लेकिन ब्याह के लिए पैसा जोड़ने के लिए पहुँचे थे। आखिर अब ये ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तेरे बेटे का ब्याह इतनी अच्छी जगह लगवा दिया है, इतना सब कुछ मिलने वाला है, तू क्या मुझे मिठाइयाँ भी नहीं खिलाएगी? अरे रे, खिलाऊंगी ना, एकदम पागल क्यों हुई जा रही है? शादी के दिन तो खूब मिठाइयाँ खिलाऊंगी, मन भर के खाना और पोटली में बांधकर लेकर भी जाना। मैं तो तुझे जानती हूँ, तू एक नंबर की पेटू है। अरे ये क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरे मीनू, वो देख। अरे रे, ये क्या है मंटू? ये क्या मजाक है? अम्मा कोई मजाक नहीं है, मैं इसे ब्याह करके घर ले आया हूँ। वैसे भी 15 दिन बाद तो ब्याह होना ही था ना। अरे ये क्या बात हुई? अम्मा, इसके बाबा अब नहीं रहे और अम्मा खुद बहुत बीमार है, ऐसे में ये शादी की क्या तैयारियां करते, इसलिए मैं ले आया। ओह ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर एक अच्छी सी दावत दे देंगे। अरे दावत दे देंगे कि क्या बात है, और वो दहेज के सामान वो सब कुछ नहीं लेकर आई है। मीनू, तू क्या इसे आराम से घर में घुसने दे देगी? अरे हाँ अम्मा, देखो मैंने कितनी चीजें सोच रखी थी, यहाँ तो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। अम्मा, कितनी देर तक हम दोनों को यहाँ खड़ा रखोगी? क्या घर में नहीं आने दोगी? अरे मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जाओ तुम दोनों घर के अंदर जाओ। अरे पागल, तू अगर ऐसे रहेगी तब तो तुझे कभी कुछ नहीं मिलने वाला, याद रख। नाक कटवा दिया तूने मेरा। मैं जा रही हूँ, थोड़ी सख्त सास बन, तब जाकर सारे माल इसके घर से निकल कर आएंगे, वरना अपनी बेटी को क्या देगी सोचती रहना।
अम्मा कुछ भी लेकर नहीं आई है। मैंने सोचा था कम से कम गहने तो पहन कर आई होगी, लेकिन वो भी नहीं लाई है अम्मा। अरे मेरा दिमाग खुद भंडा रहा है, किसकी सुनूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं जा रही हूँ सोने। अम्मा भूख लगी है, खाना नहीं बनाओगी क्या? अरे बना ले जो बनाना है। लगता है अम्मा सोने चली गई है। मैं आती हूँ, आप मुझे रसोई दिखा दे, मैं खाना बना दूंगी अच्छे से। अम्मा आ जाओ आप खाने को। मिंकी तुम भी आ जाओ। हाँ मुझे नहीं खाना है, तुम कुछ भी लेकर नहीं आई हो। लेकिन मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। दो बहू। अम्मा मुझे भी भूख लगी है। अरे इसने तो तुझे पूछा था, तू ही तो इसे मना करके आगे निकल गई थी। अम्मा वो तो मैं यूं ही। अच्छा खा ले। अम्मा तुम नाराज तो नहीं हो ना? मुझे पता है अम्मा, तुम कभी नाराज नहीं हो सकती हो। अरे दीदी मैं क्या नाराज होंगी, तुम लोग अगर खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे कुछ अलग से थोड़ी चाहिए। अरे मीनू हमने सुना तेरा बेटा। हाँ ठीक ही सुना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इसके बेटे ने तो दहेज भी हाथ नहीं लगने दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगा इसके। ए कलमुही, तू बार बार मेरे घर में आग लगाने की कोशिश ना कर। मैं तो दहेज चाह भी नहीं रही थी, वो तो तूने ही वहाँ पर बात करा था। लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। मैं तो अच्छी बातें कह रही थी, इसे ही अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं सुनना तुम्हारी अच्छी बातें। अच्छी बातें खुद के पास रखो। मीनू तुझसे कुछ बात करना था। हाँ काकी बोलो। अरे सुना है तेरी बहू आई है। गांव वाले अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, अगर मेरा बेटा ही खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल सही, अच्छे से रहना, कभी दहेज के लालच में मत फंसना। हाँ काकी मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगी। अरे अच्छा हुआ मीनू बहन यहीं पे मिल गई हो। अब मिंकी के घर वालों ने ये लिस्ट भेजी है। अगले महीने तुम्हारी बिटिया की शादी है ना, ये सारा सामान इकट्ठा कर लेना। और बस देखो सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, मेरी नाक मत कटवाना ब्याह में। अरे ये तो बहुत सारा है, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही है, इतना खर्चा तो करना पड़ेगा ना। हाय मैं इतना खर्चा कहाँ से करूँगी। और फिर वो लिस्ट लेकर घर की तरफ चली जाती है। कुकू कुकू, चलो तोते अंकल को तंग करने जाते हैं। नहीं, मम्मा कहती है कि बड़े पक्षियों को कभी तंग नहीं करते, क्योंकि शरारत की हमेशा सजा मिलती है। तुम्हारी मम्मा तो हमेशा डरती है और तुम भी अपनी मम्मा की तरह डरते रहते हो। मैं तो चला तोते अंकल से शरारत करने। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा तोते अंकल के पास जाता है और तोते अंकल से कहता है, अंकल मैंने अभी अभी नदी में एक सोने की मछली देखी है, क्या तुम भी देखोगे? सोने की मछली? हाँ मैं भी देखूंगा सोने की मछली। तो फिर मेरे साथ आओ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जग्गू कौवा तोते अंकल को अपने साथ ले जाता है। आप इस पत्थर पर बैठकर आगे झुक कर देखें, नीचे नदी में सोने की मछली है। तोता पत्थर पर बैठ जाता है और जैसे ही आगे झुकता है, जग्गू कौवा पीछे से तोते को धक्का दे देता है और हंसने लग जाता है। सोने की मछली, सोने की मछली, सोने की मछली। शरारती कौवे,
मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुम बहुत शरारती हो। जग्गू कौवा हर रोज कोई न कोई नई शरारत करता था। दूसरे दिन जग्गू कौवा घर से एक डिब्बा लेता है और किसान के घर जाता है। जग्गू कौवा किसान के घर से डिब्बे में गाय का गोबर लाता है और वापस जंगल चला जाता है। आज मैं कुक्कू को पागल बनाऊंगा। मजा ही आ जाएगा। जग्गू कौवा कुक्कू के पास जाता है और कुक्कू से कहता है, कुक्कू कुक्कू, मेरी मम्मा ने गाजर का हलवा बनाया है और आपके लिए भेजा है। शुक्रिया मेरे दोस्त, क्या मैं गाजर का हलवा घर ले जा सकता हूँ? मैं और मेरी मम्मा दोनों मिलकर खा लेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये गाजर का हलवा अपनी मम्मा से मिलकर खाओ। कुक्कू जग्गू से डिब्बा लेता है और अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा कहाँ है? यहाँ हूँ बेटा, रसोई में। मम्मा जल्दी से यहाँ आइए, मेरा दोस्त जग्गू हमारे लिए गाजर का हलवा लाया है। मम्मा चिड़िया रसोई से आ जाती है। जग्गू हमारे लिए गाजर का हलवा लाया है, बड़ी अजीब बात है। उसकी मम्मा ने तो आज तक घर में कोई चीज नहीं बनाई, वो तो हमेशा दूसरों से मांग कर खाते हैं। मम्मा आप भी ना ऐसे ही जग्गू की मम्मा को बुरा बोल रही हैं। चले हम गाजर का हलवा खाते हैं। ऐसे कहते हुए कुक्कू डिब्बा खोलता है तो खिड़की में बैठा जग्गू जोर जोर से हंसने लगता है। गोबर का हलवा, गोबर का हलवा। गोबर का हलवा, कुक्कू कुक्कू जल्दी से खा लो गोबर का हलवा। कुक्कू बेटा जल्दी से इसे बाहर फेंक दो, मैं न कहती थी कि ये कौवे बहुत शरारती हैं। जग्गू चले जाओ यहाँ से, तुम बुरे हो। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं रखूंगा और कभी बात भी नहीं करूंगा। जग्गू कौवा कुक्कू से शरारत करने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे शरारती बच्चे हमेशा अपना नुकसान ही करते हैं। जग्गू कौवा तो शरारत करने में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। काली बिल्ली नदी के पास सो रही थी। जग्गू कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर काली बिल्ली के जोर से पत्थर मारता है। मियाओ मियाओ, कौन कौन है? पेड़ पर बैठा जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। मैं हूँ। कैसा लगा पत्थर? कौवे कौवे, मुझे तुम्हारा पत्थर बहुत अच्छा लगा। ये 5 रुपए ले लो, तुमने मुझे पत्थर मारा इसलिए मैं भी खुश होकर तुम्हें इनाम देती हूँ। मियाओ। जग्गू कौवा हैरान हो जाता है और आहिस्ता से डरते डरते जाकर काली बिल्ली से 5 रुपए ले लेता है। डरो न काले कौवे, जो कोई भी मेरे पत्थर मारता है मैं ऐसे ही उसे 5 रुपए देती हूँ। मियाओ। क्या मैं एक और पत्थर मारूं? नहीं नहीं, अब ऐसा करो, मेरी गुफा में आकर मेरी माँ को भी एक पत्थर मार दो, फिर देखना मेरी माँ तुम्हें पूरे 10 रुपए देगी। मियाओ। काली बिल्ली जग्गू से ऐसे बोलकर चली जाती है और जग्गू कौवा वो 5 रुपए लेकर चाचा कबूतर की दुकान पर चला जाता है। चाचा कबूतर, ये लो 5 रुपए और मुझे लॉलीपॉप दे दो। जग्गू कौवा कबूतर चाचा की दुकान से लॉलीपॉप लेकर खाता है। मैं एक बार काली बिल्ली की गुफा में जाकर उनकी माँ के भी एक पत्थर मारता हूँ, फिर काली बिल्ली की माँ भी मुझे 10 रुपए देगी और मैं मजे मजे से पकोड़े खाऊंगा। फिर जग्गू कौवा उड़ता है और काली बिल्ली की गुफा की तरफ चला जाता है। रास्ते में टुन्नी चिड़िया बैठी हुई थी। वो जग्गू कौवे से कहती है, छोटे शरारती कौवे, गुफा की तरफ मत जाओ, वहाँ काली बिल्ली है, वो तुम्हें खा जाएगी। वो काली बिल्ली तो मेरी दोस्त है। जाओ जाओ चिड़िया आंटी, तुम घर जाकर गोबर खाओ। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुफा के पास जाकर जग्गू कौवा एक पत्थर उठाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। काली बिल्ली आग जलाकर बैठी हुई थी। काली बिल्ली, मैं आ गया। मेरे पास पत्थर भी है। कहाँ है आपकी माँ? मैं उसे पत्थर मारकर 10 रुपए लेने आया हूँ। मियाओ मियाओ। माँ वहाँ है, लकड़ियों के पीछे। जग्गू कौवा लकड़ियों के पीछे देखने लगता है और काली बिल्ली जग्गू कौवे को जाकर गर्दन से पकड़ लेती है। मियाओ, आखिर कब तक तुम शरारतें करोगे?
आज तुम काली बिल्ली के हाथ लग गए हो। मियाओ। मुझे जाने दो काली बिल्ली आंटी, मुझे जाने दो। मैं बनाऊंगी तेरा अब शोरबा और मजे से पार्टी करूंगी। मियाओ। और फिर काली बिल्ली जग्गू कौवे को गरम गरम पानी में गिरा देती है। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत करने की सजा मिलती है और वो अपनी जान से जाता है। मम्मा मम्मा, जग्गू को काली बिल्ली ने खा लिया है। बेटा कुक्कू, मैंने कहा था ना, खुद से बड़ों से शरारत नहीं करनी चाहिए। काली बिल्ली ने उसे शरारत करने की सजा दी है ताकि वो आइंदा किसी को पत्थर न मारे। मौसम खराब था, आसमान पर सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। कुक्कू बेटा जल्दी चलो, हम बरसात के आने से पहले पहले भोजन ले आते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मम्मा, मैं चाबी उठा लूं ताले की। फिर वो माँ बेटा घर से बाहर निकलते हैं और फिर कुक्कू घर के दरवाजे को ताला लगा देता है। वो चाबी अपने गले में डाल लेता है और वो माँ बेटा वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कुक्कू के गले से घर के दरवाजे की चाबी गिर जाती है, मगर कुक्कू को पता ही नहीं चलता। वो धान के खेत में जाते हैं। बेटा आप यहाँ से धान इकट्ठा करें और मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। अरे ये चाबी तो किसी ताले की है, मैं यह उठा लेती हूँ। देखती हूँ कौन लेने आता है। गोरी को वो चाबी मिल जाती है और गोरी वो चाबी उठाकर अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया भी मीठा फल लेकर आ जाती है। मम्मा, मैंने चावल इकट्ठे कर लिए, अब घर चले। हाँ बेटा। अभी वो दोनों माँ बेटा उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुक्कू कुक्कू बेटा जल्दी उड़ो, बहुत तेज है बारिश। जल्दी जल्दी से वो माँ बेटा घर वापस पहुँचते हैं। बहुत बुरा हुआ मम्मा, बहुत बुरा हुआ। मम्मा, हमारे ताले की चाबी कहीं खो गई है। कुक्कू बेटा, मैंने कहा भी था कि चाबी मुझे दे दे, मगर आपने मेरी एक न सुनी। अब हम कैसे घर के अंदर जाएंगे? फिर वो दोनों माँ बेटा तेज बारिश में कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, हमारे ताले की चाबी कहीं खो गई है, आपने देखी तो नहीं कहीं? चिड़िया, दोपहर को गोरी कौवी को मैंने एक चाबी उठाते हुए देखा था। कुक्कू बेटा जल्दी चलो, हम गोरी के पास जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा जल्दी से गोरी के घर जाते हैं। छोटी चिड़िया, तोड़ोगी दरवाजा क्या? गोरी बहन, हमारे ताले की चाबी कहीं गिर गई है। कबूतर ने बताया कि वो आपको मिली है। ऐसी बारिश में चिड़िया को भीगते हुए देखने का बहुत मजा आएगा। गोरी ऐसी सोचती है और फिर चिड़िया से कहती है, पागल है वो गंदी आंखों वाला कबूतर, वो तो मेरी नोचपिन गिरी थी जो रास्ते से मैंने उठाई थी, मुझे तो कोई चाबी नहीं मिली। ये सुनकर वो दोनों माँ बेटा बहुत निराश हो जाते हैं। गोरी दरवाजा बंद करके घर में चली जाती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं चाबी आपको दे देता तो शायद ऐसा ना होता। बेटा, बहुत तेज बारिश है, ऐसी बारिश में भीगकर हम दोनों बीमार ही पड़ जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा उड़ते हुए एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। वो वहाँ भी भीग रहे थे क्योंकि वो बारिश का पानी अब पेड़ से भी नीचे गिर रहा था। आइडिया, मम्मा जल्दी वापस चले। मगर कहाँ बेटा? घर, आप मेरे साथ घर चले। वो उड़ते हैं। मगर बेटा दरवाजा। मम्मा आप जल्दी से उड़े, मुझे एक उपाय आया है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, मैं खिड़की में से जाकर दूसरी चाबी निकाल आता हूँ, मगर खिड़की का सुराख तो बहुत छोटा है बेटा। मम्मा, मैं पहले भी कई बार चाबी अंदर भूल जाता हूँ और खिड़की के रास्ते ही जाकर निकालता हूँ। फिर कुक्कू थोड़ा जोर लगाकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है। ये रही हमारे ताले की दूसरी चाबी। फिर कुक्कू खिड़की में से चाबी अपनी मम्मा को दे देता है।
मम्मा ये ले, अब आप चाबी से ताला खोलकर घर के अंदर आ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू से चाबी लेकर ताला खोल लेती है और वो भी घर में आ जाती है। शुक्र है कुक्कू बेटा, हम तेज बारिश से बच गए। तो अब पता चला तुम खिड़की के रास्ते से भी अंदर आ जाते थे। मम्मा मम्मा मेरे साथ पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। बेटा अब जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपना ताला तब्दील कर लेंगे, क्योंकि अब एक चाबी गोरी के पास है। वो हमारा ताला खोलकर हमारा भोजन चुरा लिया करेंगी। फिर वो दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं और सुकून के साथ बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।